हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अपनी परीक्षा। मेरा नाम है दिशा। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपने एसएससी स्टेनोग्राफर के एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे, क्योंकि इस बार 2006 वैकेंसीज 2024 में रिपोर्ट करी गई है, जो कि अभी तक की सेकंड हाईएस्ट वैकेंसीज है। 2022 में 3500 अप्रोक्स वैकेंसीज आई थी और इस बार 2000 से भी ऊपर वैकेंसीज आई है। तो ये अपॉर्चुनिटी तो आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, ठीक है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि एसएससी की जब 1100 वैकेंसी थी तब क्या कट ऑफ गई थी डिपार्टमेंट वाइज, और 2024 पे 2023 का क्या फर्क पड़ेगा, ठीक है। ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो 300 प्लस लाइक जरूर करना, मतलब आप लाइक करना, बाकी सब कर ही देंगे, ठीक है। देखो 2023 की अगर हम बात करें, ये फाइनल वैकेंसीज है। इसमें टोटल वैकेंसीज थी आपकी 81 ग्रेड सी की। ध्यान से सुनना, पूरी वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव है, आपके काफी काम आएगी, काफी कुछ सीख के जाओगे अगर ठीक से देख लोगे तो। टोटल वैकेंसीज 1100, ठीक है, 1100 अप्रोक्स थी, 1145 थी अगर हम डी के बारे में बात करें तो, है ना। अगर आप टोटल भी मिला लोगे 1135 कर लोगे और जो 80 अप्रोक्स वैकेंसीज है उतनी भी कर लोगे तो ये 1200 कुछ बनेगी। अभी भी हमारे पास 800 वैकेंसी ज्यादा है, जबकि 800 तो टोटल 2020 में आई भी नहीं थी। तो सोचो आप कितने फायदे में हो, कितने फायदे में हो। आप खुद देखो कि बहुत सारी वैकेंसीज है। अब मैं आपको एक एक करके ग्रेड सी की और डी की कट ऑफ दिखाऊंगी, सो दैट आप ये कंपेयर कर सको कि जब लो वैकेंसीज होती हैं या मॉडरेट वैकेंसीज होती है तो कितनी कट ऑफ जाती है, और हम 2024 के लिए क्या इससे सीख सकते हैं। अगर मैं 2023 की फाइनल कट ऑफ के बारे में बात करूं, सीबी क्या कहता है ये डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू की, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स की, तो यहाँ पे आपकी जो यूआर की कट ऑफ है वो 156 गई थी। और आप चीज देखो, एग्रीकल्चर में यूआर की 158 गई थी और डिपार्टमेंट ऑफ वाटर में यूआर की 152 गई थी। और एमईए के बारे में हम बात करें तो यूआर में 164.1 गई थी, क्योंकि एमईए का देखो भाई क्रेज है। लेकिन इस बार एमईए में 37 अप्रोक्स वैकेंसीज सिर्फ और सिर्फ ग्रेड सी में है, तो कट ऑफ पे इंपैक्ट तो बहुत अच्छा पड़ेगा। ईडब्ल्यूएस की ही देखो सबसे ज्यादा गई है 165। रीजन है वैकेंसी। अगर ईडब्ल्यूएस से किसी कैंडिडेट ने भर रखा है और वो स्किल क्लियर कर ले और उसके नंबर 165 है, ठीक है, और एक ही वैकेंसी है, तो ऑब्वियसली उसी को मिलेगी। एंड सेम विद यूआर की, यूआर से किसी ने क्वालिफाई कर लिया है और उसके इतने नंबर से ऊपर है तो वो ले जाएगा सीट को। लेबर मिनिस्ट्री में भी 154 थी। तो मैं ट्रेंड बताना चाहती हूँ कि अगर 155 से ऊपर ले आता है इंसान, क्योंकि स्किल टफ था, ठीक है, स्किल जो था वो टफ था। यहाँ पे अगर हम बात करें यहाँ पे कि अगर 155 से ऊपर ला रहा था तो उसको ग्रेड सी जो है उसमें आराम से एक सीट तो फिक्स मिल रही थी यूआर से, अगर हम बात कर रहे हो तो यही ईडब्ल्यूएस से ओबीसी से, ठीक है। इसके अलावा डिफेंस के बारे में बात करेंगे तो 161 चाहिए थी और एमईए में 164.1 चाहिए थी, बिकॉज ये सब थोड़ा दिल्ली में है डिपार्टमेंट्स, तो इसीलिए। अगर हम मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के बारे में बात करें तो यही 157 गई थी और इसमें शायद एक या दो ही वैकेंसी थी, ज्यादा नहीं थी। और अगर हम सीए टेलीकॉम की बात करें तो यहां भी यूआर में जो थी 157 गई थी। तो मैं आपको यह बताना चाहती हूं कि अगर आप 155 प्लस ला रहे थे ग्रेड सी में तो आपको एक वैकेंसी मिल रही थी। तो जिसका ग्रेड सी का सपना है गाइस, तो वो तो अपना पूरा ट्राई करे कि किसी भी हालत में 155 से ऊपर ही लाना। इनफैक्ट 155 क्यों, 160 से ऊपर लाओगे तो मनपसंद डिपार्टमेंट और वो क्या कहते हैं आपकी सीट भी आपकी कंफर्म होगी। मतलब बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो सोचते हैं कि हमें हमारा होम टाउन चाहिए या हमें एमईए चाहिए, तो वो भी करते हैं, ठीक है। तो ये चीज आपको देखनी पड़ेगी। अब इसके अलावा गाइस हम लोगों ने एक मेंटोरशिप निकाली है, वो है प्रैक्टिस की मेंटोरशिप फॉर ऑल द स्टूडेंट्स। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो आप हमें टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो @disha1400 पे, या मेल कर सकते हो। फीस जो है वो ओनली एंड ओनली 500 है 31 जुलाई तक, उसके बाद 600 हो जाएगी। मेंटोरशिप शुरू हो चुकी है, डे 1 के टास्क जा चुके हैं। आपको लगेगा कि इसका क्या फायदा होगा। 2023 में बहुत सारे टॉपर्स हमारे यहाँ के थे और हम 2024 के टॉपर्स का वेट कर रहे हैं। शॉर्ट्स वगैरह आप देख सकते हो, सिलेक्शंस हमारे यहाँ से काफी अच्छे रहते हैं और यही मेंटोरशिप से काफी सिलेक्शंस हुए हैं।
अब देखो, हम ग्रेड डी के ऊपर अगर लेना हो तो आप मुझे टेलीग्राम पे मैसेज जरूर करना, ठीक है। ग्रेड डी बीआरओ की देख सकते हो कि यूआर में 144 गई थी, ये सिर्फ मेल के लिए, ओबीसी ईडब्ल्यूएस वगैरह सारे देख सकते हो। डीओपीटी में 151 गई थी, आप देख सकते हो, जो यूआर की थी। और हम लर्न क्या कर सकते हैं, एक बार एमए की भी दिखा देती हूँ। यूआर में 158 गई थी, ओबीसी में 161, ईडब्ल्यूएस में 169, और ये देख सकते हो यहाँ पे, ये मैंने दिखा भी रखा है। तो इससे देखो, अब सबसे ज्यादा कट ऑफ तो इस हिसाब से ईडब्ल्यूएस की गई थी, 170 के काफी क्लोज थी ये कट ऑफ। तो हम सीख क्या सकते हैं अब हम 2024 के लिए, कि कंपटीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। कंपटीशन पे सारी चीजें हैं, कितने स्टूडेंट्स, मतलब अटेंडेंस, ठीक है, अटेंडेंस, अटेंडेंस पे बहुत सारी चीजें हैं। वैकेंसी इंक्रीज है, और अगर पेपर का लेवल वैसा ही रहा जैसे 2023 का रहा था, ठीक है, तो फॉर श्योर है कि आपकी कट ऑफ जो है वो डिप मारेगी। और क्यों नहीं मारेगी, 800 प्लस वैकेंसी ज्यादा है पिछली बार से, तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है। और लास्ट में जाते जाते थोड़ी वैकेंसीज आपकी और बढ़ भी जाएंगी। अब स्टूडेंट्स के अंदर अवेयरनेस है करने के लिए, लेकिन मैं आपको अभी भी बता दूं, अगर आपको स्किल नहीं आता है तो कोई यूज नहीं है आपका स्टेनो में बैठने का। आप आज से भी स्किल सीखना शुरू करेंगे, स्किल इंग्लिश में सीख सकते हैं या हिंदी में, काफी बेनिफिट करेगा। एटलीस्ट आप अपने एग्जाम तक 90 वर्ड पर मिनट तो लिखने लग जाओगे, अगर अभी से भी बेसिक सीखोगे तो। एंड मैं आपसे इतना रिक्वेस्ट करूंगी सबको कि एग्जाम देने आपको जरूर जाना है और फॉर्म को ठीक से भरना है। मैं यहाँ पे बता देती हूँ, फॉर्म में गाइस इस बार लाइव फोटो कैप्चर होगी, तो अपना बैकग्राउंड व्हाइट रखिएगा या येलो या डिसेंट रखिएगा, और आपके दोनों कान विजिबल होने चाहिए, आपके दोनों शोल्डर्स विजिबल होने चाहिए। कोई दुपट्टा नहीं लेगी कोई लड़की, बाल को आगे नहीं करेगी, बिल्कुल टाई अप करके प्लेट्स बना के नॉर्मल आपको वो अपनी फोटो खींचनी है, ठीक है। सिग्नेचर भी अच्छे से होने चाहिए, नहीं कि बहुत छोटा कर दिया बहुत बड़ा कर दिया। वैकेंसीज बहुत अच्छी हैं, प्लीज इन छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखो, ये ही आपको आगे लेके जाएंगी। अगर हम बात करें तो इस टाइम पे भी आप आराम से 150 प्लस क्रॉस कर सकते हो। अगर आप इंग्लिश में 80 प्लस ले आओ, रीजनिंग में 40 प्लस ले आओ, और जीके में 25 प्लस ले आओ, गारंटी है। और मैं आपको बता चुकी हूं इन तीनों के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। एक बार अगर आपने वो टॉपिक्स को कर लिए तो मैं लिख के दे रही हूं 150 प्लस आपके आ जाएंगे, अगर आपने ठीक से कर लिए। प्लस क्या कर सकते हो आप, सारे के सारे सेक्शनल दीजिए टेक्स्ट बुक पे या प्रेप ऐप पे, जिस पे आपका मन करे। टेक्स्ट बुक दीजिए, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, जीडी, इन सबके 2023 2022 के पेपर्स लगा लीजिए, गारंटी आपका स्कोर बढ़ेगा। और APNI आप ये कोड यूज कर सकते हो टेक्स्ट बुक पे, ठीक है, टीबी बॉक्स मतलब टेक्स्ट बुक बॉक्स कहते हैं हम उन्हें, उससे आपको काफी डिस्काउंट मिलेगा। लेकिन गाइस एक रामबाण स्ट्रैटेजी, एक रामबाण बात बता रही हूं आपको, हमारे स्टूडेंट्स जो फॉलो करी हमने करवाई उनको, ये मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट एक चीज आपको समझा रही हूँ। इन केस आपका स्कोर 130 आ रहा है और आप स्टक हो चुके हो कि नहीं बढ़ रहा है, ठीक है, और आपको लग रहा है कि कैसे बढ़ाऊं, आप डेली एक रीजनिंग का सेक्शनल 50 नंबर का, एक इंग्लिश का सेक्शनल 50 नंबर का, और एक जीके का सेक्शनल 50 नंबर का, 21 डेज, मेरे कहने पे 21 डेज देकर देखो टेक्स्ट बुक से, ठीक है। आप लिखित 140 प्लस क्रॉस करना शुरू कर दोगे, लेकिन प्रॉपर्ली एनालाइज कर लेना एक एक मॉक देने के बाद, आप गारंटी कर लोगे। और अगर आपको लगता है कि आपसे खुद से नहीं हो रहा, तो 500 में आप हमारी मेंटोरशिप में ज्वाइन हो सकते हो, जिसमें हम आपको डेली गाइडेंस देंगे, डेली टाइम टेबल देंगे, क्या करना है, कहां से करना है, कैसे करना है, ठीक है। जीके की तो हम पीडीएफ भी प्रोवाइड करते हैं, करंट अफेयर्स की, स्टैटिक की, और सब्जेक्ट वाइज भी। आप हमारे स्टूडेंट्स का फीडबैक हमारे टेलीग्राम पे देख सकते हो, मैं टेलीग्राम का लिंक पिन कर दूंगी कमेंट में, वहां पे जाके देख सकते हो। और हमारे यहाँ से 50+ स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हुआ है, मजाक नहीं है, हमने करवाई है मेहनत बच्चों से। बाकी आपको 2024 के लिए यही सीखना है कि आपको किसी भी हालत में 150 प्लस यूआर से लेकर आने हैं। और अगर आप किसी कैटेगरी से हो तो -3 ओबीसी हो गया, और ईडब्ल्यूएस, क्योंकि ईडब्ल्यूएस और ओबीसी में डिपेंड करता है वैकेंसी पे, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अगर आप आराम से ले आओगे ये मार्क्स, और स्किल अच्छा है आपका, क्योंकि स्किल का भी इशू रहता है, बहुत स्टूडेंट्स मार्क्स तो ले आते हैं स्किल। और गाइस आज से ही स्किल शुरू कर दो, स्किल शुरू कर दो, मैं आपको बोल रही हूं, स्किल शुरू कर दो, ठीक है। तो आपको कोई नहीं रोक सकता इसमें एक
वैकेंसी एक सीट लेने से। बाकी मैं मिलूंगी आपसे आने वाली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, खुश रहें एंड टेक केयर। और लगे मेंटोरशिप लेना है तो मैं टेलीग्राम का लिंक पिन कर दूंगी कमेंट में, वो एक बार आप जरूर जाके देख लेना।